पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से भी एक है। चंडीगढ़ सिटी को बहुत ही खूबसूरती के साथ बसाया गया है, जो अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। दिल्ली से करीब 245 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ भारत के एक सबसे वेल प्लान्ड सिटी में से एक है। चंडीगढ़ में सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक रॉक गार्डन और म्यूज़ियम है, जहां पर्यटकों की दिलचस्पी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो चलिए यहाँ की कुछ और खूबसूरत जगहों के बारे में भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉक गार्डन की। 1957 में संस्थापक नेक चंद सैनी द्वारा एक शौक के रूप में शुरू किया गया। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन अब चंडीगढ़ के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक बन गया है। 40 एकड़ से अधिक डिज़ाइन और सजी हुई भूमि में फैला रॉक गार्डन 5000 से अधिक चित्रों की मूर्तियों से अलंकृत है। यहाँ की सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ जो कुछ भी है वह विभिन्न औद्योगिक और शहरी कचरे से बना हुआ है। बगीचे को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक में मूर्तियों का एक अलग संग्रह है। हल्के टोटी, टेराकोटा, टूटी हुई टाइल्स, पौधों से लेकर टूटे हुए घरेलू उपकरणों के रचनात्मक प्रदर्शन तक यह जगह वास्तव में देखने और घूमने के लिए परफेक्ट जगह है। यह जगह परिवार या दोस्तों के साथ एक दिन के लिए एकदम सही है। यहाँ पर आपको कम से कम 3 से 4 घंटे आराम से लग जाएंगे, तो इतना समय आप निकाल कर चलिए। यहाँ पर आपको मैन मेड झरने, पपेट्स, डॉल, ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। तो चलिए घूमिए हमारे साथ। ये देखिए मैन मेड झरना। यहाँ इतना शानदार व्यू रहता है कि आप कई सारी फ़ोटोज़ भी कैप्चर कर सकते हैं। तो रॉक गार्डन में 3 से 4 घंटे घूमने के बाद आप रिक्शा या कैब पकड़कर नेक्स्ट जा सकते हैं रोज़ गार्डन। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में पाए जाने वाला रोज़ गार्डन एक मान्यता प्राप्त स्थान है, जहां आप फूलों और हरे भरे पेड़ों को देख सकते हैं। वर्ष 1979 में स्थापित यह गार्डन 10 एकड़ से अधिक भूमि में फैला हुआ है। स्थापना के बाद से इस क्षेत्र में शक और फूलों की नई और कई प्रजातियों को लगातार जोड़ा गया है, जिससे यह गार्डन चंडीगढ़ में घूमने के लिए सबसे आकर्षक स्थानों में से एक बन गया है। टूरिस्ट और नेचर लवर यहाँ ताज़ी हवा का आनंद लेने और आकर्षक हरियाली का आनंद लेने के लिए आते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं रोज़ गार्डन का ब्यूटीफुल व्यू। रोज़ गार्डन के फ्रंट गेट से आप अगर रोड क्रॉस करोगे तो रोड क्रॉस करके 500 मीटर चलने के बाद आप पहुंच सकते हैं गवर्नमेंट म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी। तो जब आप चंडीगढ़ आए हैं, रोज़ गार्डन आए हैं, तो यहाँ भी ज़रूर जाइए। ये म्यूज़ियम एक आकर्षक इतिहास को समेटे हुए 1947 में भारत के विभाजन के साथ साथ सरकारी संग्रहालय और आर्ट गैलरी को अस्तित्व में लाया गया था।
विभाजन से पहले म्यूजियम के अंदर की संपत्तियों को केंद्रीय संग्रहालय में सजाया गया था। हालांकि विभाजन के बाद केंद्रीय संग्रहालय में सभी संपत्तियों का 6% तक पाकिस्तान द्वारा अपनाया गया था। अन्य को चंडीगढ़ के सरकारी संग्रहालय और आर्ट गैलरी में रख दिया गया था। विभिन्न पहाड़ी और राजस्थानी चित्रों, गांधार की मूर्तियां, सजावटी कलाओं और बहुत कुछ की भव्य प्रदर्शनी के साथ संग्रहालय निश्चय रूप से चंडीगढ़ के सबसे उत्तम पर्यटक आकर्षणों में से एक है। आर्ट गैलरी के बाद नेक्स्ट जा सकते हैं सुखना लेक। सुखना लेक चंडीगढ़ के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। 3 किलोमीटर में फैली यह झील सूरज की किरणों की वजह से चमचमाती लगती है, नावों से घिरी हुई रहती है और साइबेरियन बतख सहित कई पक्षियों के लिए घर के रूप में कार्य करती है। झील के पार नाव की सवारी, मछली पकड़ना, वाटर स्कीइंग और सुंदर सूर्यास्त का आनंद लेने जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यह स्थान कई वॉकर और जॉगर्स के लिए भी प्रसिद्ध है, जिन्हें सुबह सुबह हॉगिंग करते देखा जा सकता है। यहाँ पे आर्टिस्ट भी रहते हैं, अगर आपको अपनी फ़ोटो बनवानी है तो बिल्कुल ऐसी ड्राइंग बना देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 से 4 घंटे आराम से निकल जाएंगे अगर आप कुछ वाटर एक्टिविटीज़ भी करते हैं तो। सुखना लेक एक्सप्लोर करने के बाद नेक्स्ट आप जा सकते हैं इंटरनेशनल डॉल म्यूज़ियम। यहाँ पे आपको हर कंट्री की डॉल दिखाई देंगी। यहाँ भी आप घूम सकते हैं। डॉल म्यूज़ियम घूमने के बाद नेक्स्ट आप जा सकते हैं बटरफ्लाई पार्क, जो सेक्टर 26 में स्थित है। चंडीगढ़ का बटरफ्लाई पार्क एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ तितलियों की विभिन्न प्रजातियों को देखा जा सकता है। यह पार्क प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार जगह है। यहाँ आप जान सकते हैं कि तितलियों का जीवन कैसे शुरू होता है और तितलियाँ कैसे रहती है, कहाँ रहती है, इस बारे में भी यहाँ आप जान सकते हैं। बटरफ्लाई पार्क में कुछ समय बिताने के बाद नेक्स्ट आप जा सकते हैं पिंजौर गार्डन, जिसे यादविंदर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के पंचकुले ज़िले में स्थित है, जो चंडीगढ़ से 22 किलोमीटर दूर है। यह 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह गार्डन पिंजौर गांव में अंबाला शिमला रोड पर स्थित और पटियाला राजवंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। पिंजौर का नाम महाभारत के 5 पांडव भाइयों के नाम पर रखा गया है, जो अपने वनवास के दौरान यहाँ रुके थे। इसीलिए इसका नाम पंचपुरा पड़ा, जो बाद में पिंजौर बन गया। पिंजौर गार्डन एक्सप्लोर करने के बाद नेक्स्ट आप जा सकते हैं सेक्टर 17 मार्केट। सेक्टर 17 मार्केट में शॉपिंग के साथ म्यूज़िकल फाउंटेन शो का आयोजन भी किया जाता है और यह मनोरंजन और दर्शनीय स्थलों की लोकप्रिय जगह है। यह शो शाम के समय आयोजित किया जाता है और रिदम संगीत के नाचते हुए पानी के फुव्वारे का अद्भुत प्रदर्शन होता है। इस शो को देखने के लिए स्थानीय लोग और पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखी जाती है। दोस्तों ये सारा ट्रिप आपका 2 दिन में कंप्लीट हो सकता है। तो अगर आप बजट की बात करें तो बजट आपका 1000 रुपीज़ से लेकर 2500 तक होटल का बजट आ सकता है। खाना पीना और घूमना पर डे का 1000 से 2000 रुपीज़ आ सकता है। तो आप पर पर्सन का हिसाब लेके चलें तो 4000 में आपका ये चंडीगढ़ का ट्रिप हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो आप छठपीर जू भी जा सकते हैं। छठपीर जू, जिसे पहले महेंद्र चौधरी जू के नाम से जाना जाता था, जीरकपुर के पास स्थित एक प्रसिद्ध चिड़ियाघर है। यह 200 एकड़ में फैला हुआ है और विभिन्न प्रकार के 750 से अधिक जानवरों का घर है, जिसमें 100 से अधिक विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। छठवीं चिड़ियाघर वन्य जीवों के संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है, जैसे कि रक्तदान शिविर और रन फॉर वाइल्ड। मुख्य आकर्षण यहाँ का बंगाल टाइगर है और विभिन्न प्रकार के पक्षियों की प्रजाति है। चिड़ियाघर का मुख्य उद्देश्य जंगली जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो अगर आपके पास टाइम है, इसके लिए पूरा 1 दिन चाहिए, आप छठवीं जू भी जा सकते हैं। यहाँ पे बस में बैठा के, यह सिक्योर बस रहती है, इससे लॉयन किंगडम दिखाने ले जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टूर पूरा हुआ। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।